हुँ, हुँ। अच्छा, मैं अपने ही सत्य स्वरूप को देखने की, पहचानने की, समझने की कोशिश करती हूँ। मैं आत्मा, ये सत्यता है मेरी। मैं देख रही हूँ स्पष्ट रूप से। मुझ आत्मा के अंदर जो ये मेरे ही हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, मुझ आत्मा का मन जो सच्चाई से भरपूर है, मुझ आत्मा की बुद्धि एकदम साफ, कोई प्रश्न नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इतनी साफ। और मेरे संस्कारों के अंदर बस स्व को अच्छा बनाने के संस्कार, स्वच्छता के संस्कार, सच्चा मन मेरा एक ही मंत्र बोलता है, एक ही मंत्र के इर्द गिर्द घूमता है, एक ही मंत्र के संकल्प चलाता है, मन मना भाव के। साफ बुद्धि मेरी एकाग्र होती है, मुझ आत्मा की बुद्धि का योग बस उस एक की तरफ, बुद्धि में मामेकम, माना उस एक को, एक के रस, उस एक के अंत में एकाग्र होती है, इतनी साफ,
और कुछ भी नहीं उसमें। संस्कार इतने स्वच्छ कि मुझ आत्मा के संस्कारों से उस सत्यम शिवम सुंदरम की प्रत्यक्ष मैं आत्मा सच्चाई, सफाई और स्वच्छता से स्वतः और सहज निर्भय बन गई हूँ। और यही निर्भयता मेरे सत्य और परमात्मा के सत्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करेगी, कर रही है। मेरा सत्य स्वरूप उस सर्वशक्तिमान के सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष करने का निमित्त है। देख रही हूं मैं फिर से एक बार, सच्चा मन, साफ बुद्धि और स्वच्छ संस्कार अब मैं आत्मा अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र कर कर अपने सत्य स्वरूप को संपूर्ण इमर्ज कर कर उस सत्यम शिवम सुंदरम के
महावाक्य सुनने के लिए, यथार्थ उसको धारण करने के लिए तैयार हो। अपनी इसी आत्मिक स्मृति और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अभी मैं परमात्मा की अव्यक्त महावाक्य सुनूंगी। शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 28 दिसंबर 1978। बुक के हिसाब से ये लास्ट मुरली है 1978 की। और मुरली का टाइटल है परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। और आज की ओरिजिनल डेट है 12 फरवरी 2024। तो इस मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से समझानी दी है सच्चाई, सफाई और स्वच्छता की, और वो कैसे आधार है निर्भयता का। और बिना निर्भयता के आप परमात्मा को या परमात्मा के सत्य स्वरूप को, उसके सत्य कार्य को प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते। और बाबा ने ये कहा है, थोड़ी रमणीक भी बात है समझो, परमात्मा बॉम्ब की बात कही है बाबा ने। और हम कौन है जिसके सामने हम बाबा का परिचय देने वाले, वो कौन है? इसके लिए बाबा ने थोड़ा सोचने के लिए बात कही है कि वो शाखाएं हैं और हम तो तना है। हाँ, शाखाएं हिलती रहती हैं समझो, पर तुम कौन हो? और बाबा ने एक लाइन बहुत अच्छी कही है इसमें कि हिंदुओं का व मुसलमानों का नहीं, हाँ, सबका बाप है। तो परमात्मा बॉम्ब द्वारा उसकी प्रत्यक्षता होगी। तो वो कैसे तैयार करे? तो उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, जैसे होता है ना बॉम्ब बनाना है तो क्या, तो भाई सत्यता, स्वच्छता, सफाई, निर्भयता, अगर ये है तो ही हम परमात्मा बॉम्ब डाल सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ना सारे उसके अगर वो जुड़ा हुआ है तो ही वो बॉम्ब फटेगा ना, वैसे ही इस बात को ऐसे ले लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी, एक भी चीज की कमी होगी तो हम परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त नहीं बन सकते। तो बहुत बड़ी चेकिंग की भी बात है ये कि हम कैसे हैं, कहाँ तक हमारे में सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, निर्भयता आई है। अगर आई है तो वो यूज करेगा ना, नहीं तो नहीं। ठीक, तो अभी आज की मुरली हम लेते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़े सवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़े सवार क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कौन? महारथी और घुड़सवार। अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह नंबरवार अच्छा कहेंगे, लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि ड्रामा ड्रामा को गलत बोलेगा नहीं ना बाबा। हाँ, ड्रामा अनुसार देखो, पहले ड्रामा के हाथ ढाल पकड़ ली और जो भी पार्ट बजाया नंबरवार भी बोला, अच्छा भी बोला। कैसा महावाक्य, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी। ड्रामा, फिर नंबरवार, और फिर अच्छा, लेकिन फिर आगे लेकिन भी। लेकिन अब क्या करना है? महारथियों को अब
अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है? बाप दादा विशेष महावीरनियों को और महावीरों के सेवा के पाठ को देख रहे थे। अब तक सेवा के क्षेत्र में कहां तक पहुंचे हैं? जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहां तक पहुंची है। सेनापति बना हुआ है तो वो देख रहा है अभी, हाँ, कि सेना कहाँ तक आगे बढ़ी है, क्या क्या नया लिया है, सब सब सब। हम्म। कितनी एरिया के विजयी बने हैं? अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है? वैसे अपना युद्ध कैसा है? अहिंसक। डबल अहिंसक युद्ध है हमारा। हाँ, बाकी ये शस्त्र तो छोड़ो, क्रोध भी नहीं कर सकते। हम्म। फिर भी बाबा बोल रहे हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है, बारूद क्या है, अभी देखो क्या कहते हैं। आगे लक्ष्य क्या है? आगे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य की मंजिल से कहां तक दूर है? किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं? वैसे आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा? महावीर व महावीरनिया सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शस्त्र भी साथ में है, एरिया भी बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, हम्म, लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाया है, अभी परमात्मा बम लगाना है। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबर बार समय प्रमाण कार्य में लगाया है, लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्मा बम है बाप की प्रत्यक्षता। बाप की प्रत्यक्षता का, जो देखे, जो संपर्क में आ करके सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। यह अंतिम बम है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा, अभी यह कार्य रहा हुआ है। कौन सा कार्य? कि बाप आ गए, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। और हाँ, कि ये दो तीन बातें हैं। बाबा कहते ये सब रहा हुआ है तुमसे कार्य। अभी तक कोई नहीं कहता कि हमारा बाबा आ गया, तुम्हारा बाबा ही बोलते हैं अभी तक भी। घर वाले भी वैसे ही बोलते हैं अपने। जिनके घरों में सारा परिवार नहीं चलता, जो उनके घर में सारा परिवार चलता है, वो तो कहते हैं हमारा बाबा। जिनके नहीं चलता वो क्या कहते हैं? तुम्हारा बाबा। हम्म, यह कार्य रहा हुआ है। यह कैसे होगा और कब होगा? परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। हम्म, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता ही प्रत्यक्षता है। और सबसे बड़ी सत्यता क्या है? कि हम आत्मा है। हम्म, अपने को हम आत्मा समझ के अगर कार्य में आए, हमारी स्मृति वृत्ति दृष्टि सब कुछ, चाल चलन संकल्प सब कुछ आत्मा समझ के होएगा ना, क्योंकि उससे बड़ी सत्यता कुछ है ही नहीं। तो सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। दो गुण। सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता।
इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो। आगे, सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात जो मैं हूं जैसा हूं सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना। क्या हूं मैं? बहुत सारी बातें आ सकती। पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज, ज्योति बिंदु, निराकार, सितारा, जो इस आंखों से नहीं दिखता ऐसा, बहुत शक्तिशाली। जिसके अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ऐसा। और सबसे बड़ी बात, अविनाशी। क्योंकि सत्य कैसे होता है? सत्य को कभी मरण नहीं होता, डेथ नहीं होती सत्य तक। ढक सकता है सत्य, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। जो खत्म होती है बात, वो झूठ असत्य का हो। ऐसी ऐसा ये मेरा ओरिजिन खत्म ही नहीं होता। झुटला ही नहीं सकते हम कि आत्मा नहीं है। तो ये सारी स्मृतियां मुझे रहती है क्या दिन भर में? कितनी बार रहती है? तो बाबा कहें जो मैं हूं जैसा हूं सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। हर एक गुण अपनी प्रधान अवस्था पर, शांति, सुख, सब कुछ, सातों गुण, 7 गुण अपनी हाईएस्ट स्टेज पर माना सत्व प्रधान। तो पहली यह सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सत्व प्रधानता है। वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज लाना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, आश्चर्य वाली बात कर रहा है बाबा। जो सत्यता है उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? अभी जैसे रोज हम उठकर अपना नाम याद करते कि मैं वंदना हूं, मैं वंदना हूं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ही इतना याद है क्या हमें कि मैं आत्मा हूं? पुरुषार्थ करना पड़ रहा है ना, स्टेज को लाना पड़ रहा है ना। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सत्व प्रधान को कहा जाता है। ऐसी सच्चाई है। ये सच्चाई के बारे में बोला। अब आगे, सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करे। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे। ऐसी बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हो। सुनना और बोलवा करना यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना।
कैसे? संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई। इसलिए अगर मन और बुद्धि मंत्र में लगे रहेंगे तो संकल्पों में अशुद्धि नहीं आ सकती, बुद्धि भी गंदी नहीं हो सकती। अब आगे बाबा कहते दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गह्य है। अब फिर से पहली बात बोल रहे बाबा। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। निर्भयता कौन सी? पहली तो अपने ही तमोगुणी संस्कार, एक तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम मुझ में तमोगुणी संस्कार है। ओम शांति जी, इतना ही पढ़ना जी पहला पार्ट। जी जी जी, ठीक ठीक है। तो आज की मुरली में हमने फर्स्ट पार्ट में क्या लिया? परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता, सच्चाई सफाई, आत्मा की सतो प्रधानता, कैसे, है ना। फिर बाबा ने कहा बोल और कर्म में भी सच्चाई कैसी, और स्वच्छता माना क्या कि बुद्धि और मन द्वारा, मतलब संकल्प द्वारा भी अशुद्धता कुछ भी स्वीकार नहीं करे। और इसी ये निर्भयता का आधार बोला। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट अपने आप को देखें, जो बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई के लिए, कि जो मैं हूं जैसा हूं सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में दिन भर में, आज के दिन भर में हम कितनी देर थे, ये चेक करें 1 मिनट, और उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। शांति। जी तारा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि अभी तक महावीरों ने आत्मिक बॉम्ब तो लगाया है कि सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, सर्व अस्त्र शस्त्र को स्टॉक सर्व अस्त्र शस्त्र का स्टॉक भी जमा किया हुआ, और लक्ष्य भी जानते हैं, और सुख शांति रूहानियत के खजानों को भी कार्य में यूज करते, लेकिन लेकिन जो लास्ट बॉम्ब है कि बाप को प्रत्यक्ष करना, वो अभी रहा हुआ है। तो इसके लिए सत्यता चाहिए। तो बाबा बोले कि सत्यता से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे अपनी आत्मिक स्थिति से और सेवा से। तो इसके लिए स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई चाहिए, और दूसरा बोला निर्भयता चाहिए। तो सच्चाई में बोला कि मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित हूँ, और अपना बोल और कर्म में भी सतो प्रधान। और सफाई के बोला कि मेरा सुनना बोलना करना सतो प्रधान, और मेरा संकल्प में भी ये नहीं आए कि मेरा संकल्प भी यही है कि अशुद्धि बुराई अवगुण टच नहीं करे, तब हम अपने आप को सफाई में हम कह सकते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि स्वच्छता के लिए स्वच्छता और के लिए सच्चाई और सफाई, और दूसरा निर्भयता चाहिए, तब सत्यता आएगी। ओम शांति। तब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अगर जरा भी कमी है तो हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। माना स्वच्छ पानी में ही वो दिखता है ना,
प्रतिबिंब। तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार स्वच्छ साफ होंगे तो वो दिखाने की, उसको प्रत्यक्ष करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगा वो, है ना। ठीक है। और बाबा ने बताया कि सच्चाई सफाई अर्थात मैं जो हूं जैसा हूं उस सदा ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहना। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है सत्व प्रधान। सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित रहेंगे तो बाबा कहते हैं आप स्वच्छ, सत्यता, ये सारी बातों को अपना सकते हैं। आज भी बाबा ने सत्यता का आधार साकार मुरली में पवित्रता का फाउंडेशन बताया। यह भी बाबा कहते अगर थोड़ा भी आपके अंदर रजो और तमो के थोड़े गुण है तो वो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज नहीं है। ये संगदोष की तेज अर्थात माया की आपके ऊपर छाया है। तो बाबा कहते हैं माया अथवा रावण का ये आपके ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज है वो सत्व प्रधानता है, वही सत्यता है अर्थात सफाई और स्वच्छता। ओम शांति। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। वो बाबा ने कहा कि अगर जरा सी भी सच्चाई सफाई की कमी होगी तो प्रत्यक्षता नहीं हो पाएगी। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए संपूर्ण स्वच्छता चाहिए और संपूर्ण स्वच्छता के लिए संपूर्ण सत्यता चाहिए। शांति। जी। संपूर्ण सत्यता को कैसे कैसे हम उसको ये करेंगे। ओम शांति दीदी। व्यर्थ बातें नहीं टच करेंगे, झूठ नहीं टच करेंगे और कोई भी छू नहीं सकेंगे। ओम शांति। व्यर्थ बातें नहीं टच करेंगे, माना व्यर्थ बातों की शुरुआत कहाँ से होती है? मन बुद्धि इधर उधर दौड़ता है ना, उसमें से वो जो सच्चाई रहती तो वो बोलते हैं ना सच्चा सोना रहता है, वो मिसल किया हुआ अलग दिखता है और सच्चा सोना 23 कैरेट क्या 24 कैरेट होता है वो अलग दिखता है ना। वैसा अपन कोई भी बात कानों से नहीं सुनेंगे, आंखों से नहीं देखेंगे और मन से भी नहीं सोचेंगे। ओम शांति दीदी। व्यर्थ बातों की शुरुआत कहाँ से होती है? देह समझते हैं ना, अपने आप को भी और दूसरे को भी। व्यर्थ समर्थ ये आत्मा का है, व्यर्थ ये देह का है ना। जैसे सतोगुणी बाबा ने सतो प्रधान कहा, तो सतो प्रधान आत्मा के गुण है। और आसुरी रावण के, माया के, देह के हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम देह भान में आए द्वापर से, और अभी एकदम बिल्कुल देह ही समझ के बैठ गए थे हम। फिर बाबा आया और बाबा ने बताया, रे तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, देह को चलाने वाली तुम शक्ति हो, रहती देह में हो पर देह से न्यारी हो तुम। नहीं तो हमने अपनी आइडेंटिटी क्या बना ली थी? विनाशी आइडेंटिटी थी हमारी कि हम देह है, देह खत्म हम भी खत्म। ये सबसे बड़ा झूठ था। और उसने बात ही बदल दी एकदम। और कौन सी बात है आज का जो हाफ पार्ट पढ़ा हमने, जो हमें मतलब ऐसे लगा कि अरे बात तो वही है बट हमने कभी की ही नहीं अब तक ब्राह्मण बनकर।
बोलिए वसुधा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा सत्यता नेचुरल संस्कार के रूप में हो, मतलब वो इतना हमारा अभ्यास पक्का हो जाए, वो सतो प्रधानता, वो सत्यता हमारा नेचुरली स्वरूप हो, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़े हमें। जी, और बाबा ने कहा जैसे गॉड को कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मिक स्वरूप भी, वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ हो, इसको कहा जाता है सत्यता सत्वपद। ऐसी सफाई सच्चाई होनी चाहिए बाबा। हमारे द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष होना माना हम परमात्मा बॉम्ब बन जाए नहीं, और परमात्मा बॉम्ब कब बनेंगे, ये सारी बातें। बाबा को डर लगता है क्या किसी का? हाँ, बाबा को डर लगता है किसी का? नहीं, है ना? बाबा झूठ बोलते हैं क्या? नहीं। बाबा अपने स्वरूप को कभी भूलते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे है क्या हम? बोलिए वंदना बहन। सत्यता बोल तो निर्भयता है। निर्भयता से हम अगर सत्य असत्य है तो निर्भयता से नहीं बोल सकते, हिचकिचाएंगे, वो प्रूव करने के लिए और कुछ ढूंढेंगे, ऐसा होता है। तो निर्भय नहीं देखिए, हम सत्यता से कर सकते हैं, और बाबा के प्रत्यक्ष से सत्यता से ही होगी। जी, और ओम शांति। बाबा कहते हैं एक ज्ञान में चलते हैं और घर वाले नहीं चलते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि तुम्हारा बाबा आया, तुम्हारा बाबा आया। अगर पूरे घर वाले चलते तो हमारा बाबा आया कहते हैं। शांति। हाँ, वो तो हमने उदाहरण दिया था, पर ठीक है, आपने याद रखा, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। जैसे आज की साकार मुरली में भी था, तो सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, तो पवित्रता होगी तो दिव्यता आ जाएगी, और सत्यता भी आएगी उससे। पवित्रता प्योरिटी फाउंडेशन। ओम शांति। जी, हर बात का फाउंडेशन एक्चुअली पवित्रता है, बाकी सारी चीजें धारण हो ही जाएगी, है ना? वो हमारे लिए पुरुषार्थ आसान हो, इसलिए फाउंडेशन बाबा ने पवित्रता का रखा है। जी, तारा बहन बोलिए। जी दीदी, बाबा ने बोला है कि हमें जो लास्ट फॉर्म है ना, कि बाप को प्रत्यक्ष करना, कि जो सुने वो उनके ही मुख से आवाज निकले कि हाँ बाबा आ गया है, सुप्रीम अथॉरिटी का कार्य चल रहा है, कि उन्हीं के मुख से निकले। अभी तो उनके मुख से नहीं निकलता है ना, तुम्हारा बाबा कहते हैं, ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन वो समय आएगा कि जब उन्हीं के मुख से निकलेगा कि हमारा बाबा आ गया है, सुप्रीम अथॉरिटी आ गया है। ओम शांति। तो उनको जब सत्यता उनको अनुभव होगा। ओम शांति। लेकिन उस सत्यता के स्वरूप में हम उस अनुभव में टिकेंगे तो उनका अनुभव होगा, है ना? काम तो यहाँ पर अपने पे चल रहा है, नहीं? जी, निधि बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, मैं भी यही कहना चाह रही थी
कि सत्यता का आधार तो हमारी स्थिति है ना। अब हम ज्ञान तो दे देते हैं सबको, मगर उसमें हम स्वरूप ही नहीं होते तो लोग कैसे बोलेंगे, उसको कैसे मानेंगे। अब हम बोलते हैं शांत स्वरूप, पर थोड़ा सा भी गुस्सा करने लग जाते हैं तो उनको कैसे बोलेंगे कि ये हमारा बाबा है। बोलता अरे ओम शांति में जा रहे हैं फिर भी अशांत होते, उसका स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो काम हमें अपने आप ही करना है। ओम जी शांति। शांति। और हाँ, अभिजीत भाई जी बोलिए। हाँ जी, तो कितना जब भी क्लास में जो भी बताए काम सभी को अपने ऊपर ही करना है। तो इसी बात को ना थोड़ा सा सभी गहराई से सोचना। जो भी कोई करना है ना पहले अपने ऊपर करना, जो भी है मतलब ज्ञान में, योग में, धारणा में या सेवा में, और फिर बाद में अप्लाई करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दूसरों को बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, खुद नहीं करते तो थोड़ा सा उसका तो प्रभाव है जितना चाहे इतना नहीं पड़ता है। तो सभी कुछ नवीनता भी करते होंगे ना, शायद कर रहे हैं ना सभी नवीनता। अगर कोई किसी को कुछ भी अगर थोड़ा कुछ, देखो इस ग्रुप का और एक उद्देश्य है कि हम आप पुरुषार्थ में आगे आगे जाए। भले रोज मुरली चल रही है, ये सब चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा 4 साल तक, पहले भी चला है, अभी भी चल रहा है। कुछ नए भाई बहन इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन इसका एक और उद्देश्य है कि थोड़ा ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको पुरुषार्थ में कुछ थोड़ा नवीनता करो, कुछ ना कुछ विशेष बातें याद रखो। जैसे आज बाबा ने सत्यता के बारे में बोला, तो सत्यता क्या और क्या डेफिनेशन है और क्या गहराई है, उसके और गहराई में जाओ। सत्यता का अर्थ क्या है, सत्यवादी बोलते हैं, सत्य शक्ति है, सत्यता ही हमारा, बोलते हैं ना ये मम्मा के अंदर सत्यता की कितनी ताकत थी। केवल बोल सत्य नहीं, लेकिन सत्य रहना, सत्य स्वरूप में रहना, और सत्यता के दूसरों को देखना भी, दूसरों के भी सत्य स्वरूप को देखना। बहुत सारी बातें आती है, तो ऐसे ऐसे आप क्या करो, हर एक चीज के डीप में जाना, ताकि उसका और गहराई से अर्थ समझ में आ जाए। वैसे आप जो भी चिंतन बताते हैं ना, अभी थोड़ा और डीप में बताएं, और क्या बातें हो सकती है। बाबा की मुरली में तो है ही, लेकिन आप भी उसके अंदर और 2 बातें जोड़ना। बाबा ने बोला ना सत्यता की बातें ये है, लेकिन आप चिंतन करके उसके आगे और दो तीन बातें जोड़ना कि सत्यता माना एक शक्ति है, और जिसके कारण ही विजय का जो नगाड़ा है बजता रहेगा, या कुछ ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा चिंतन करके एक्स्ट्रा जोड़ लो, ताकि आपका खाता, ताकि अपना खुद का चिंतन हो जाए। ठीक है, जो भी नहीं बोलते ना थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, वसुधा बहन या अंजनी बहन जी बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रहा है? ओम शांति। जी जी हाँ अंजनी जी, बहन हाँ बोल। आवाज आ रहा है? परमात्मा प्रत्यक्ष तो किसी भी प्रकार की सच्चाई और सत्यता, सत्योप्रधान की पहले सफाई अर्थात स्वच्छता। में आत्मा बाबा के साथ साथ रहते हैं, स्वच्छ वो पवित्र रहते हैं, तो पवित्रता के फाउंडेशन है सच्चाई, सत्यता। वो आपल्या मन में सदा भी बाबा के साथ रहते हैं, तो आपल्या अपने पास सदा सच्चाई सफाई रहती है। ओम शांति। जी ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई बोलिए। हाँ, दीदी जैसे आत्मा का जो अनादि स्वरूप है उसमें और आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है हर एक, चाहे मैं आत्मा अनादि स्वरूप और अन्य जो भी पार्टदारी है, तो ये इसका जो
डिफरेंस है वो हमें सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अनादि स्वरूप में आत्मा में तो सारे गुण ही है जो सात जो अनादि गुण। और जब हम इस साकार सृष्टि पर देखते हैं किसी भी आत्मा को, तो उसका जब पार्ट देखते हैं हम, तो हमें ये स्मृति रहे कि वो भी ओरिजिनल अनादि स्वरूप में शांत है, पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन उसका जो पार्ट है वो अलग है। तो इससे भी अपने अंदर सत्यता की जो शक्ति है वो धारण करने में या सत्य स्वरूप बनने में बड़ी मदद है। ओम शांति। जी, निधि बहन बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। दीदी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो आत्मिक स्थिति है हमारी और हम उसमें स्थित होते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया है तो कि वो आत्मा जब दिखती है ना कि अपने आप दिखती है और समझ में आता है, तो शरीर जैसे झूठ लगने लग जाता है और शरीर के साथ में जो कुछ भी दिखता है वो भी झूठ लगता है। तो ये अनुभव की बात है कि जितना हमें अनुभव हो उस बात का कि हाँ आत्मा एक सिर्फ अविनाशी है, वो सत्य है जो कभी खत्म ही नहीं होगा वो तो, और झूठ तो जो खत्म हो रहा तो वो आता है, वो फीलिंग में भी आती है वो, पर वो कम आती है अभी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमने कम की है अभी। तो उसको प्रैक्टिस जैसे करते जाते हैं तो वो सत्य अलग दिखता है और ड्रामा जैसे चल रहा है वो ऐसा लगता है जैसे झूठ चल रहा है, सब कुछ खत्म ही तो है, सब कुछ विनाशी ही तो है। तो ये भी लगता है। ओम शांति। हम्म हम्म, सही कह रहे हो, वैराग की एक स्टेज है ये, ऐसे लगना ना। हम्म, चलो, और कुछ करना है शेयर? बाबा महावीर और महावीरनियों का पुरुषार्थ देख रहे कि सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़े। बाबा कहते आत्मिक बाम तक तो सभी पहुंचे, लेकिन लास्ट बाम है परमात्मा बाम। तो वो बाबा कहते वो स्थिति अभी लाने के लिए अभी भी नंबरवार है। तो बाबा कहते आत्मिक सुख शांति की अनुभूति भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार कार्य में यूज करते, लेकिन लास्ट बाम है परमात्मा बाम, उससे ही प्रत्यक्षता होगी। वो कार्य अभी रहा हुआ है, उसका बाबा को हम बच्चों के द्वारा अभी इंतजार है। ओम शांति। जी, साफ स्वच्छ सच्चे बन जाएंगे तो सेकंड नहीं लगेगा बाबा को अपने आप को प्रत्यक्ष करने में, है ना। इतने जने साफ स्वच्छ सच्चे बन जाएंगे तो परमात्मा को अप्रत्यक्ष करने में कौन ताकतवर है? ही नहीं, हम में उतनी ताकत है नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। हाँ, इसीलिए उसको शंभु कहते हैं। शंभु माना स्वयंभू, खुदा खुद आया, वो खुद ही करने वाला है सब कुछ। पर उसकी मदद से हम ऐसा बने तब वो करेगा। रुका हुआ है वो, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा अपने आप को प्रत्यक्ष करने में। लेकिन वो बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहता है कि देखो मैंने इतने बच्चे ऐसे बनाए मेरी तरह। और फिर वो सर्वव्यापी का गायन द्वापर से शुरू होगा कि जहां देखे तू दिखता है। और क्यों प्रकृति को परमात्मा मानेंगे लोग? क्योंकि प्रकृति भी जैसे जैसे नमन करेगी, नमन ही किया है प्रकृति ने बाबा के सामने। देखो 60 साल की उम्र में बाबा ने उस तन में प्रवेश किया। और अब तक वो कार्य चलाया, है ना। दादियों को मिलो तो कहाँ दादियां घंटों बात करती है, 2 शब्द भी बात मुश्किल से दादियां करेगी, पर्सनल मिलने जाओ तो। लेकिन कैसे बाबा दिखता था उनकी तरफ देखो तो, है ना। जैसे बाबा को घोट के पी लिया हो, खा लिया हो, धारण कर लिया हो। तो वो बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहता है। ठीक है।
इसलिए हमें ये सब कुछ करना है। बोलिए निधि बहन। हाँ दीदी, एक चिंतन में चला और मैंने सुना भी है ये कि जो हमारे 7 गुण है वो ही हमारी सत्यता है। पर जब हम अपने को, जैसे बाबा भी साकार मुरलियों में कहते हैं, देहभान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, तो वो बात पहले समझ में नहीं आती थी, अब आने लगी है। क्योंकि आत्मा सत्य है, अपने आप में ही वो भरपूर है, बाबा के समान है। पर जब वो रोल कॉन्शियस हो जाती है तब वो झूठ समझती है अपने आप को। और जैसे आज दुनिया में भी देखें तो हर एक आत्मा जो है उसकी आज ऐसी हालत है कि वो शरीर बन गई है। कुछ भी होता है तो अपने आप को शरीर ही समझती है। तो ये छोटा सा जो सेंटेंस है ना, बाबा मुरली में बोलते हैं, साकार मुरली में जो बोलते हैं कि आप देह भान से न्यारे हो जाओ बस। तो ये जो प्रैक्टिस है यही सत्यता की ओर, प्योरिटी, मतलब पूरा जो है ना, जो संपूर्णता है, वो एक सेंटेंस ही ले जाने वाला है हमें वहां तक। क्योंकि आत्मा झूठ से जुड़ती है ना तो झूठ हो जाती है वो। ये देह भान ही हमारा सबसे बड़ा झूठ है। ओम शांति। जी, आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा ना, ऐसे भी कुछ है जो खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद ही नहीं कर सकते, फिर भी चलो स्वर्ग में आएंगे, बोला बाबा ने, आथत दे दी। माना बताओ, बहुत है ऐसे, थोड़े भी नहीं कहा, बहुत है ऐसे कि आत्मा समझकर बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। बहुत गहरी बात है ये। भले बाबा बार बार कहता है, हमें एकदम बाय हार्ट हो गया आत्मा समझकर बाबा को याद करना, लेकिन आत्मा कहाँ तक हम समझते हैं, आत्मा को समझे हैं क्या, इस बात के ऊपर हम ध्यान दें। आत्मा समझना माना आत्मा के अंदर, जैसे होता है ना, मैकेनिक होता है, हाँ, फ्रिज को ठीक करने वाला अलग, वॉशिंग मशीन का ठीक करने वाला अलग, उसको अंदर की नॉलेज होती है फ्रिज के अंदर की, और वो फिर बोलता है कंप्रेसर खराब हुआ, ये खराब हुआ, वो खराब हुआ, हाँ, वॉशिंग मशीन वाला वैसे। तो हम समझते हैं क्या अपने को आत्मा, माना अंदर की जानकारी है क्या हमें। और फिर वो क्या करता है फ्रिज वाला भी, कि जानकारी होती है, फिर जहाँ का कनेक्शन लूज है वो ठीक करेगा, ये करेगा सब कुछ, फिर उसकी सफाई करेगा, अब बोलेगा अब ठीक हो गया, अब अच्छे से काम करेगा। तो आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है, बाबा को याद करना। लेकिन कैसे याद करना, अंदरूनी नॉलेज ही नहीं है, बस वो महावाक्य याद हो गया, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बट क्या समझे आत्मा को, अंदर की मशीनरी जो है आत्मा की, मन के एक एक कोने को जान गए क्या हम, किसके, अपने बुद्धि के एक एक परत को समझे हैं क्या, हम बैठते हैं क्या अपने साथ एकांत में, हाँ, अंतर्मुख होकर अंतर मन को झांकते हैं क्या हम। अब पता ही नहीं तो फिर किसकी तार किसके साथ जुड़ जाती है, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मूड खराब, और आत्मा समझ के बाबा को याद करना तो फिर पता ही नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। अगर मशीनरी ठीक से चलानी है, फ्रिज से अगर वो ठंडा करने का काम लेना है, तो पूरी मशीनरी अंदर की ठीक होनी चाहिए। तो आत्मा से क्या काम करवाना है हमें उधर, हाँ, मन की तारे कहीं 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 की जुड़ी हुई है और वो भी नहीं पता हमें कहाँ जुड़ी हुई है। तो वहां से तोड़ के, जैसे बाबा ने आज साकार मुरली में कहा, मोह की सारी रगें टूटनी चाहिए। अब कहाँ कहाँ रग जुड़ी है, अंदरूनी कारोबार पता ही नहीं है, हाँ। तो आत्मा समझ के याद करना माना ये बात, जैसे हम समझते हैं, जितना हम समझे हैं उतना आपके आगे रख रहे हैं, है ना। और बाबा बुद्धि योग कहता है, क्यों मन योग नहीं कहता, है ना। तो ये सारी बातें हम समझे, अपने पार्ट को समझे, और उस हिसाब से फिर मन की तार, बुद्धि का योग, संस्कारों का परिवर्तन ये कर सकते हैं। आत्मा की मशीनरी को, आत्मा के स्ट्रक्चर को, आत्मा के अंदर की हर एक बात को हमें समझना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हमने आत्मा को समझा। दिन भर में हम चेक करें मन में कैसे संकल्प चल रहा है, फिर मुश्किल नहीं जाएगा। जिसको नॉलेज होती है ना वो फ्रिज की या किसी भी चीज की, वो फटाफट ठीक करके जाता। जिसको नॉलेज नहीं ना, खोल के बैठ जाएगा, जितना चल रहा था उतना भी नहीं चलेगा वो।
है ना, इसलिए अपना पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। चलो टाइम हो गया है अभी, और तो कल का होमवर्क क्या रहेगा, क्योंकि सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, निर्भयता, इसके आधार से परमात्मा की प्रत्यक्षता होने वाली है। तो हम चेक करें कि मैंने अपने आप को आत्मा समझा है क्या, जो हूं जैसा हूं सत्य स्वरूप को जाना है क्या। जो हूं माना, बाबा कहता है ना कि तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। विश्व का मालिक तो हम बाद में बनेंगे, अपने मन के मालिक बने हैं क्या, ये चेक करें। कितना हम अपने आप को समझे हैं, अपने पार्ट को समझे हैं, ये चेक करें। ठीक, तो ये कल होमवर्क रहेगा, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना, अपनी खुद की सत्यता को जानना। तब परमात्मा के लिए हम दर्पण बन पाएंगे, कि हमारे मन के अंदर कोई झांके तो परमात्मा की छवि दिखाई दे, हमारे चेहरे को कोई देखे, हाँ, तो उसका चित्र दिखाई दे, उस विचित्र का चित्र हमारे चेहरे में दिखाई दे। चलो अभी एक सेकेंड बस, अपना ही पॉइंट ऑफ लाइट सामने ले आए, दिव्य दृष्टि के आधार से अपने ही स्वरूप को देखे, निहारे। शांति। पोल डाला नहीं भाई जी, शेरू भाई जी पोल डाले, फिर उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट।